बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसका मौजू है गदूद, जिसे ग्लैंड्स कहा जाता है। ये दो किस्म के ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। एक एक्सो ग्लैंड्स होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो भी रुतूबात आती हैं, दिमाग से जो ऑर्डर्स आते हैं, जो उनकी वो पूरे के पूरे जिस्म के अंदर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे निज़ाम को चलाने के अंदर ये इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इन ग्लैंड से जो भी रतूबात निकलती हैं वो मुख्तलिफ आर्गन्स के अंदर जाके फिर उनके अफ़ाल के अंदर उसी तरह की तब्दीलियाँ पैदा करते हैं या और उसको फिर वर्किंग कंडीशंस के अंदर रखते हैं। इसी सिलसिले के अंदर होम्योपैथिक की एक दुआ जो कि बहुत मशहूर दुआ है, फाइटोलेका बेरी के नाम के ऊपर, ये भी इन जो ग्लैंड्स होते हैं, अगर इनकी कारकर्दगी के अंदर कोई कमी आ जाए या उनसे वो रतूबात खारिज ना हो जिनके जिस्म के उन अज़ा को ज़रूरत होती है, यानी उन आर्गन्स को, तो फिर ये फाइटोलेका जाके उन ग्लैंड्स के ऊपर अपना काम करती है और उनको दोबारा फिर ये वर्किंग कंडीशंस के अंदर लेके आती है कि वो ग्लैंड्स बेहतर तौर पर अपने अफ़ाल जो है वो सर अंजाम दे सकें। अब फाइटोलेका बेरी को जो मशहूर है, वो मोटापा कम करने के लिए, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है और जिस्म के अंदर आपके एक्स्ट्रा चर्बी है, फैट्स वगैरह है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इंतहाई मशहूर दुआ है। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अगर इसको हम देखा जाए तो अगर कहीं भी इन ग्लैंड्स की वजह से कोई ख़राबी पैदा हो गई है, कानों के अंदर कोई सोजिश वगैरह हो गई है या कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है, तो वहाँ पर भी ये दुआ बड़ा अच्छा काम करती है। और ख़वातीन को चेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से छोटी छोटी गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं, तो वहाँ पर भी फाइटोलेका को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों के टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जो कि उनको खाने पीने के अंदर तकलीफ़ होती है, निगलने के अंदर तकलीफ़ होती है, जिसे आमतौर पर गले पड़ना भी कहा जाता है। वहाँ पर भी फाइटोलेका का इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोलेका गले के जो टॉन्सिल्स वगैरह है उनको दोबारा अपनी वर्किंग हालत के अंदर लेके आती है और उनसे जो सोजिश वगैरह हो जाती है उसको ख़त्म करती है। इसी तरह कानों के अंदर अगर सोजिश हो गई हो और उसमें पीप और रेशा वगैरह पड़ गया हो जिसकी वजह से कानों में दर्द हो, तकलीफ़ हो, वहाँ पर भी फाइटोलेका का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता है तो जो दूध की निपल होती है वो फट जाती है और बाज़ कोई बच्चे के दांत के काटने की वजह से वहाँ पे गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में जाके ये चेस्ट कैंसर की तरफ भी केसेस चले जाते हैं। बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हमने देखा है कि ये केसेस फिर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और फिर ऐसी कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं कि वो बाकायदा कैंसर ही इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ह करते चलूँ कि कैंसर्स की भी आगे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं। एक मैलिग्नेंट कैंसर की किस्म है, एक बिनाइन है। अगर बिनाइन कैंसर्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहाँ पर आप फाइटोलेका का इस्तेमाल करें, वो जो गिल्टियाँ वगैरह होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर वो जो चेस्ट की निपल्स वगैरह हैं वो अगर फट गई हो, उनमें पीप या ब्लड वगैरह आ रहा हो, बास टाइम वहाँ पर पानी वगैरह भी आता है, तो ये उसको भी ठीक करते हैं। इसी तरह जो मेल्स हैं, इनके टेस्टिस के अंदर तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, यानी कि टेस्टिकल रीजन के अंदर, या इनको उज़्व तनासल के अंदर वगैरह दर्द वगैरह हो, तो वहाँ पर भी फाइटोलेका का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये टेस्टिस के अंदर अगर कोई गिल्टियाँ वगैरह बन गई हैं तो उनको भी ठीक करती है और जो उज़्व तनासल की तकलीफ़ है, दर्द होती है, उसमें वहाँ पर भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर गले के टॉन्सिल्स वगैरह हो वहाँ पे होती है और गले के अंदर कोई जहरीला वर्म वगैरह हो गया हो उसमें भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। यानी कि आप इन पर्पज़ के लिए भी फाइटोलेका को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी मोटापे के लिए तो ये मशहूर है कि ओबेसिटी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप गेन कर रहे हैं तो फिर आप अगर फाइटोलेका को क्यूब फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इससे वज़न जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, बल्कि जो उसके अंदर फैट्स वगैरह आती हैं आपके अज़ा के अंदर, उस फैट्स को ख़त्म करता है और फिर ये जिस्म को
नॉर्मलाइज करना शुरू कर देती है। तो इस सिलसिले में ये मशहूर है। बाकी जो इसकी खूबियाँ थी जो कि सामने नहीं आ रही थी, मैंने इस वीडियो के अंदर ये बात वजाहत से बताने की कोशिश की है कि आप मोटापे के अलावा उन पर्पज़ के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्म के हर किस्म के इन्फेक्शंस के अंदर काम करती है, और जहाँ भी सोजश वगैरह हो गई हो तो आप फाइटोलैका को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बड़े अच्छे क्लिनिकल तौर पे रिजल्ट्स सामने आए। इसके साथ साथ जैसे आंवले हैं, फोड़े हैं, फिंसियाँ बनने का रुझान है, तो तब भी आप फाइटोलैका को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आछी उभार जब हो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी अमराज के अंदर भी ये इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दवाओं के अंदर इसका शुमार हो सकता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको मोटापे के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो 10 से 15 कतरे आपने एक घूंट पानी में लेने हैं, और सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। और इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि जो आपने पानी लेना है वो ताज़ा पानी लेना है, और शीशे का गिलास हो, एक घूंट पानी हो, उसमें डाल के आपने इसके इस्तेमाल करने हैं। और मोटापे के लिए ख़ास तौर पे नीम गर्म पानी के अंदर अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो फिर इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए हैं। दूसरा ये कि भी आपने कोई भी ड्रॉप्स हैं या कोई भी होम्योपैथिक की दवाई है, उसको बेहतरीन तरीका ये है कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप दवाई लेते हैं तो दवाई के जो मॉलिक्यूल्स आपके टंग्स के अंदर जाते हैं तो वो फिर अपना एक केमिकल रिएक्शन करना शुरू करते हैं। अगर आप कोई चीज़ खाई होती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक इसके जो होम्योपैथिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इतने सॉफ्ट और इतने सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही अगर आपने कोई तेज़ मिसाल को आपने सिगरेट वगैरह पी हुई है या पान वगैरह खाया हुआ है या कोई ऐसी मसालेदार चीज़ खाई हुई है, तो फिर उसके असरात जो हैं वो उस तरीके से सामने नहीं आते। तो मैंने कहा कि भी इस चीज़ की भी मैं साथ आज वजाहत कर दूं कि कोई आधा घंटा पहले और बाद में अच्छी तरह मुंह को साफ़ करने के बाद फिर होम्योपैथिक की दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए होम्योपैथिक की दवा को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत शानदार और बड़ी तेज़ी से आपके सामने आएंगे। ये जो एक तासुर है कि भी बहुत देर से असर करती है, उसकी वजूहात में यही है कि इस बात की वजाहत नहीं की जाती। अगर की जाती है तो जो पेशेंट है वो इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करता, जिसकी वजह से फिर इसके असरात जो हैं वो देर से आते हैं। तो अगर आप इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, अपना जो नॉलेज है उनसे इन बातों को पूछते हैं, तो फिर इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको रैपिडली मिलते हैं। इसको क्यू फॉर्म में इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, और इसके जो आपको मैंने अलामात बताई हैं इनसे मुस्तफ़ीद हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।